कार्तिक मास। कार्तिक मास का जो महीना है वो सबसे पवित्र महीना माना गया है। कार्तिक महीना जब स्टार्ट होता है तो तब से दान पुण्य और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इस महीने में दान पुण्य करने से बहुत गुना फल मिलता है। कार्तिक महीने की जो शुरुआत है वो होगी 18 अक्टूबर से, और जो इसका समापन होगा वो 15 नवंबर को है। इस महीने में कई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम होंगे। इस महीने में खास तौर पर तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा की आराधना की जाएगी, और साथ में आंवले की भी पूजा की जाती है, आंवले के पौधे की। इस महीने में व्रत स्नान और दान करने से तमाम तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कार्तिक माह में पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह से श्रावण मास भगवान शिव के लिए है, उसी तरह कार्तिक और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का विशेष महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक मास को पुण्य मास भी कहा जाता है। जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी दान दिया जाता है उसका कई करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए नदियों एवं तालाब में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार इसी माह में भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ करने से संसारिक पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से भी विशेष महिमा बताई गई है। कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भाव से 7 देवी देवताओं की उपासना की जाती है। वही इस दौरान स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जरूर जलाएं। शाम को जो दिया जलाते हैं उसका समय 5 से 7 के बीच ही होना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वे वर्ष भर स्वस्थ, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महत्व सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वे पापों का शमन होता है। यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का हम पालन कर लेते हैं तो मनुष्य का लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना, दीप दान, ऐसे कार्तिक मास में ये 5 प्रमुख नियम हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। इसलिए ये कार्तिक मास में हम जब दान, ध्यान और दीप दान करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, और इस महीने में देवता हमारे बहुत निकट होते हैं, तो जिससे हम उनके बहुत जल्दी निकट पहुंच जाते हैं इन सब छोटे छोटे उपाय करके। पुराणों में कहा गया कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सद्गुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में अगर हम 7 नियम अगर हमेशा ये डेली करते हैं ना, तो उसी के करने से हमें सभी मनोकामनाओं की हमें पूर्ति हो जाएगी और हमें अक्षय फल मिलेगा। और ये 7 नियम जो हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ, तो उनको आप प्लीज़ बिना स्किप के सुने और ये अवश्य करें।
इसमें पहला नियम है दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी में, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा उसका सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना जाता है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। और चौथा है नियम, वो है तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक के महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना नहीं चाहिए। पांचवा नियम है दलहन खाना निषेध। मतलब कि जो ये दालें होती हैं जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए इस महीने। और जो छठा नियम है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और जो सातवां है, आखिरी है जो नियम, वो है कार्तिक मास का व्रत करने वाले को चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा ना करें, विवाद ना करें, मन पर संयम रखें। ये सातों नियम अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना होता है। इस महीने के अंदर तुलसी में महालक्ष्मी का निवास होता है। उनकी पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और जिसके घर के अंदर आंवले का पौधा होता है उसमें की जड़ों में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। तो हर किसी को अपने घर में दोनों पौधे रखने चाहिए। अगर तुलसी का तकरीबन सभी के घरों में होता है, अगर आप जिसके घर में भी आंवले का पौधा नहीं है तो आप प्लीज इस महीने लेकर आएं और दोनों की पूजा करें। दोनों के वृक्षों में, उनके गमले में जो भी आपने पौधा लगाया उसमें डेली आपको एक दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें, पूजा करें पूरी श्रद्धा के साथ। आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। और ये है और डेली कार्तिक महात्म आपको पढ़ना चाहिए। उसकी भी मैं कहानी आपको इसके अंदर शेयर करूंगी, वीडियो में डालूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे भी इस महीने को दामोदर महीना भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, इसकी भी एक कहानी है और बहुत प्यारी कहानी है कृष्ण भगवान के बालपन की, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो राधे श्यामा, राधे श्यामा, राधे श्यामा, राधे राधे, राधे